तो और भाइयों के हालचाल। तो हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। तो व्हाट द फैक्ट ने एक और वीडियो अपलोड कर दी है। तो हम उसी पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है वाई सिंचन फैमिली चेंज्ड हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू। शिनचैन का घर बीच के एपिसोड्स में क्यों बदला गया था, डोरेमोन के सबसे डार्क गैजेट्स कौन से हैं, और वो कौन सा कार्टून है जिसमें बहुत सारे सीक्रेट मैसेजेस और इस स्लेंडर मैन को देखा गया था। हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स दुनिया को कैसे देखते हैं। तो यारो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रैंडम कार्टून फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अब इस वीडियो को खाते खाते एंजॉय करो। तो यारो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स इस दुनिया को कैसे देखते हैं। तो अगर एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, बेंडर एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट है और हो ना हो वो पक्का अपने रोबोटिक आई से हमारी इस दुनिया को कुछ ऐसे दिखता होगा। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये सेम केस डोरेमोन के साथ भी तो है। भाई साहब, हमने इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो, डोनाल्ड डक को कुछ ऐसी ही ब्लू इस दुनिया नजर आती होगी, क्योंकि जो मोस्टली डक होते हैं वो दुनिया को ब्लू कलर में देखते हैं। अच्छा। और जो टर्टल्स होते हैं उनका काफी अच्छा विजन होता है और वो अपनी आंखों से दुनिया को बहुत ही रंगीन तरीके से देखते हैं। अब आप ये जरूर गेस कर सकते हो कि निंजा टर्टल्स को कैसी दुनिया नजर आती होगी। वाओ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि कार्टून के अंदर किसी ने कार्टून वाला फिल्टर लगा दिया हो। अब यार ऐसे ही बैटमैन को अपने नाइट विजन गॉगल्स के साथ कुछ ऐसा दिखता है, और वहीं ब्लूई के कैरेक्टर्स को कुछ ऐसा नॉर्मल सा लग रहा है। डॉग विजन, क्योंकि डॉग्स भी सिर्फ ब्लू और येलो को ही देख पाते हैं। वहीं पर अगर कैट्स की बात करें तो कैट्स को भी उतना ही दिखता है जितना कि एक कलर ब्लाइंड इंसान को। और इसलिए जो गम्बॉल कार्टून्स के कैरेक्टर्स और जितने भी कैट कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ ऐसा दुनिया दिखाई देता है। वैसे यार इस पूरी विजन वाले चार्ट में मुझे रिक का स्मार्ट विजन काफी ओपी लग रहा है। मतलब भाई कितना ही डिटेल्ड, हाई आईक्यू और साइंटिफिक सा लग रहा है। वैसे भाई ये तो शॉर्ट लिस्ट हो गई, लेकिन अगर तुम्हें डिटेल में जानना हो कि हमारे कार्टून कैरेक्टर्स इस दुनिया को कैसे देखते हैं तो तुम कमेंट कर सकते हो। अगर ज्यादा कमेंट आया तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो देखो, आप कार्टून के सीक्रेट्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यार मैं भूल कर भी ग्रेविटी फॉल्स के क्रिप्टोग्राम्स के बारे में नहीं भूल सकता। सिंपली अगर क्रिप्टोग्राम को बोलूं तो कुछ ऐसे सीक्रेट मैसेजेस जो कि कहीं ना कहीं एक पजल की तरह होते हैं, जिनके की पार्ट्स अलग अलग एपिसोड्स के अलग अलग सेगमेंट्स में दिया जाता है, और वो भी बस नॉर्मल तरीके से शो करके नहीं बल्कि एक तरीके से इनकोडेड फॉर्म में। चलो तुम लोगों को एक मजेदार एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ग्रेविटी फॉल्स के सीजन 1 आने के बाद उसके कुछ शॉर्ट सीरीज को रिलीज किया गया था। अब इस सीरीज में सब कुछ लगभग नॉर्मल था, लेकिन हर एपिसोड के कंक्लूजन में एक पेज के पीस को दिखाया जाता था, जो कि कोई भी कार्टून का आमतौर पर एक ट्रांजिशन वाला पेज लगता है। लेकिन यार जब तुम इन 6 एपिसोड के इन 6 ट्रांजिशन पेजेस को एक साथ मिलाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये एक बड़ी सी आंख और उसके ऊपर एक्स का मार्क। इन सब सिंबलिज्म के साथ इसमें बहुत सारे इनक्रिप्टेड मैसेजेस भी होते हैं। अब यार जब इन सारे इनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिक्रिप्ट किया गया तो वो था, आई वॉज सो ब्लाइंड ही लाइड टू मी, द डार्कनेस इज नियर। मतलब कि मैं कितना अंधा था, उसने मुझसे झूठ बोला, अंधकार पास ही है। भाई साहब क्या ही मजेदार कार्टून है यार। अब पता चला ये नोटो टाइप का फेवरेट कार्टून कैसे है। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा कि इन इनक्रिप्टेड सीक्रेट मैसेजेस को नॉर्मल मैसेज में कैसे बदला जाता है। तो यार ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइफर टेक्निक्स, जैसे कि A1Z26 साइफर, जिसमें कि क्रिप्टोग्राम के 1 to 26 लेटर्स को A to Z अल्फाबेट्स में बदला जाता है। मतलब कि 1 के लिए A, 2 के लिए B, 3 के लिए C, एटसेट्रा। और यार सिर्फ ये नहीं, बल्कि इस कार्टून का एक और मजेदार बात तो ये है कि इसके सीजन 1 के एपिसोड 2 के एक सीन में हमें कुछ ये देखने के लिए मिलता है। जरा तुम भी ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वो चीज मिली? अब जरा तुम यहाँ पर देखो, गाइस, द स्लेंडर मैन, जो कि इस कार्टून का कैरेक्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर गेम का कैरेक्टर है। और यारो इससे भी सीक्रेट बात तो ये है कि ये कैरेक्टर ना सिर्फ ग्रेविटी फॉल्स में बल्कि एडवेंचर टाइम, सिम्पसंस, यहाँ तक कि पुराने कार्टून फ्लिंटस्टोन्स में भी था। और यार ये मिस्टीरियस कैरेक्टर यहाँ पर आया कैसे? ये तो वही गाय है ना, वो निंजा तोड़ी और डोरेमोन में। स्लेंडरमैन नहीं आया है, ये सारी के सारी फोटोशॉप इमेजेस हैं। और जहाँ तक बात है ग्रेविटी फॉल्स की, तो उसमें भी एक कैरेक्टर नहीं था, ये बस किसी ने फोटोशॉप करके रेडिट पर वायरल कर दी थी। और भाई लोग मानने भी लगे थे, क्योंकि यार अभी जो तुमने एक्सपीरियंस किया ना उसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। यानी कि अगर तुम्हें एक बार कोई अपनी इन्फॉर्मेशन से इम्प्रेस कर देता है तो वो अगली बार कुछ भी बोलेगा तो लोग उसको मान लेते हैं। और ये फॉरेन में ग्रेविटी फॉल्स के साथ तो कुछ ज्यादा ही होता है। माना ग्रेविटी फॉल्स सीक्रेट मैसेजेस को डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी डाल देंगे। यार तुम हर इंफॉर्मेशन के पीछे अपना दिमाग जरूर लगाओ। तो यार देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा डोरेमोन के तकरीबन 1300 से भी ज्यादा गैजेट्स हैं। और क्या तुम्हें डोरेमोन के टॉप 3 डार्क गैजेट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो सबसे पहले आता है डिक्टेटर स्विच, जिसके बारे में मोस्टली तुम लोग जानते भी होंगे। एक ऐसा बटन जिसको दबाकर तुम किसी भी पर्सन को इस दुनिया से ही गायब कर सकते हो। और इस स्विच से ना सिर्फ वो पर्सन बल्कि सभी के दिमाग में उसके रिलेटेड जो मेमोरीज होती हैं, ये उसे भी पूरी तरह से इरेज कर देता था। तुमने एक एपिसोड
एपिसोड में से देखा होगा कि कैसे नोबिता सबसे चिढ़कर लगभग सबको ही स्विच से गायब कर देता है, जिसके बाद जब एट लास्टली उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो भाई ये वाला ये जो एपिसोड डोरेमोन में दिखाया गया है ये मुझे फनी कम हॉरर ज्यादा लगता था कि पूरी दुनिया के लोग खत्म कर दिए इसने, कोई नहीं बस ये अकेला बचा है। मैंने वहाँ पर ये वाला एपिसोड आते ही मैं हटा देता था इसको, मजा ही नहीं आता था इसमें। और काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम जिससे भी प्यार किया करते थे वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। वही भाई, तो इस एपिसोड की एंडिंग तो काफी ट्रेजिक होने वाली थी, लेकिन थैंक्स टू डोरेमोन जिसने कि एट लास्टली सब कुछ ठीक कर डाला था। अब ऐसा ही डोरेमोन का एक और डार्क गैजेट था वुडू डॉल कैमरा। ये कैमरा देखा सा पर याद नहीं कौन से एपिसोड में था ये पता तो है ये कौन सा, ये मतलब कैसे का काम नहीं करता पर ये पता है कि मतलब क्या था ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो, अगर तुम्हें वुडू डॉल्स के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली ये डार्क मैजिक की वो डॉल्स होती हैं जिसकी मदद से तुम किसी को बहुत ही परेशान कर सकते हो। और डोरेमोन का ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही करता था, जिससे तुम किसी भी पर्सन की फोटो खींचकर एक डॉल बना सकते हो, जिसके बाद तुम जो भी उस डॉल के साथ करोगे रियल पर्सन के साथ भी वही होगा। अब इस गैजेट का यूज करके काफी मस्ती तो करता है, लेकिन फिर जब उसको डोरेमोन से इसके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो काफी डर जाता है और शुक्र मनाता है कि कैसे तो वो किसी डॉल पर बैठ नहीं गया या फिर उन डॉल्स में पिंस या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे अगर तुम्हें डोरेमोन के इन डार्क गैजेट्स के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डार्क गैजेट्स हैं जो कि जापान में तो दिखाया गए हैं लेकिन इंडिया में सेंसरशिप की वजह से कभी दिखाया ही नहीं गया। वैसे अमेरिका और जापान में तो इतना सेंसरशिप नहीं लगता। मतलब भाई अगर तुम 1989 के डकटेल्स को भी गौर करोगे तो उसमें भी क्रिएटर्स ने चुपके से बच्चों के कार्टून जैसे कि डकटेल्स में एक सीन में तो आस्क अबाउट इल्यूमिनाटी तक लिख दिया था, जैसे कि बच्चों को बोल रहे हो कि अपने पेरेंट्स से इल्यूमिनाटी के बारे में जानो। खाना बहुत सीक्रेट तरीके से लिखा हुआ था पर वहाँ तो सेंसरशिप नहीं लगा। फिर भाई इंडिया में इतनी सेंसरशिप कैसे? तो मूव ऑन करते हैं अपने सबसे मेन क्वेश्चन पर कि पहले का सिंचन का घर कुछ ऐसा तो वहीं अभी का सिंचन का घर कुछ ऐसा क्यों दिखता है? तो ये बात है तकरीबन 2011 की, जब एक एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि सिंचन का घर कुछ ज्यादा ही पुराना हो चला था, दीवारें टूटने लगी थी, फर्श भी उखड़ने लगा था, जिससे कि सिंचन की मॉम मिसाई काफी परेशान हो जाती है। अब इसी परेशानी में वो गैस जलाकर लाइटर ही भूल जाती हैं, जिसको ढूंढकर जब सिंचन जलाता है तो पूरे घर में होता है धमाका, ऐसा धमाका जिसमें उनका पूरा घर ही बिखर जाता है। जिसके बाद सैडली उनको एक पुराने अपार्टमेंट में जाना होता है। जब तक वो उस अपार्टमेंट में रहते हैं तब तक उनका नए घर का काम हो रहा होता है और फिर जैसे उनका नया घर बनता है वो वापस अपने घर में आ जाते हैं। और यार इसलिए सिंचन के कई एपिसोड्स में उसका घर ऐसा दिखाया गया है, तो वहीं पर मोस्टली एपिसोड्स में सिंचन का ये वाला घर दिखाया पुराने वाले एपिसोड में। जियान भाई सुनिए, आपको कैसा दिखता है? मैं क्या करूं, मैं तो बचपन से ऐसे ही देखता हूं। बचपन से ही? हाँ, मतलब तुम्हारी आंखें बचपन से ही मोमोज बेचने वाली जैसी है। भाई पहले डोरेमोन, अब जिया ने भी से मोमो वाला कह दिया। मोमोस वाला भाई मोए मोए। वैसे तुमने निंजा थॉर्ड में सुनियो का मौसी का लड़का भाई केनिची का खिलौना तोड़ दिया। बेचारे 10 साल के केनिची ने अपनी मम्मी को ऐसे ऐसे समझा करके खिलौना लिया था। पावर आप जान गए इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का, ये दुनिया का सबसे ये वाली गाड़ी बस लेने का सपना ही रह गया, कभी ले नहीं पाई वाली गाड़ी ना, अभी ना पहले। पावरफुल इंजन है, इससे पावरफुल इंजन अभी वर्तमान में कोई टक्कर का इसका नहीं है। सही है, सही 10 है। साल का एज भाई मीम्स के लिए बहुत ही सही है। हाँ। 10 years old me when I lightened cracker but it not exploded. The most devious villains when you tell them they can't dress like a sea woman. अरे हाँ भाई, ये इतने खतरनाक विलन ये लड़कियों के कपड़े पहनते हैं। रॉकेट चला गया, एस्ट्रोनॉट रह गया। कोई बात नहीं डॉक्टर भाई, तुम ये गाना सुनो और एंजॉय करो। तो इसी के साथ होती वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल कर दी सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आपसे कोई दूसरी वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।